जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम और मैं सीधा आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो आज जैसे आज का जो दिन है वो है सोमवार का, और आज निष्ठू भी स्कूल जाने वाली है। तो मैं यहाँ पे अभी झाड़ू पोछा करूंगी। सुबह सुबह जब हम उठ जाते हैं टाइम से तो हमारे घर में बहुत सारे काम भी टाइम पर हो जाते हैं, और मन भी बहुत खुश रहता है कि मैं उठ रही हूँ। उठने के बाद सारे काम टाइम पर हो रहे हैं, घर में एक अलग ही वातावरण हो जाता है जिससे मन बहुत खुश रहता है। मुझे सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर सुबह उठती हूँ ना, मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा मुझ में एनर्जी रहती है और मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है जो उठने का रीज़न है, एक तो मुझे बिना नहाए खाना बनाना पसंद नहीं है। दूसरी बात है, जो सबसे बड़ा मेन जो रीज़न है वो है मेरा माधु वाशु। मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं अगर टाइम से नहीं उठूँगी तो शायद मैं उनकी सेवा उस तरह से नहीं कर पाऊँगी जैसी मैं करना चाहती हूँ। तो माधु अशु मेरा एक जो होता है ना कि जब आपको किसी से लगाव होता है ना, तो आप अपने आप ही एफर्ट लगाते ही हो वो सारे काम करने के लिए। तो मैं माधु अशु के लिए बहुत जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जो कुछ भी बने तो मैं अपने माधु अशु को खिला पाऊँ। और अगर मैं लेट उठूंगी तो घर में जो प्याज लहसुन का खाना बनता है वो बनने लगेगा, और मेरा माधु वशु को फिर वही लेट हो जाएगा। तो अगर मैं हम अपने जो कान्हा जी होते लड्डू गोपाल, अगर हम उनको अपने बच्चे की तरह मानते हैं तो सेवा भी बच्चे की तरह ही करनी चाहिए। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, सब हो गया है। और अभी निष्ठू सो रही है और मैंने यहाँ पे नहा लिया है। और आज हस्बैंड भी जाने वाले हैं क्योंकि आज वो चले जाएंगे। तो मैंने सोचा फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ, और उसके बाद है ना, हमारे यहाँ पे जैसे हम लोगों में ऐसे मनाया जाता है कि अगर कोई जाता है तो उसके बाद आप झाड़ू पोछा नहीं करते हो, नहाते नहीं हो। तो मैं तो इतना जल्दी नहा लेती हूँ। तो नहाने के बाद फिर मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया था। मॉइस्चराइज़र में जैसे कि मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल, और जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में शेयर भी किया हुआ है कि मैं क्या लगाती हूँ, तो मैं बस वही सब लगा लेती हूँ। और मैंने बिंदी लगाई, जो मुझे मिल गई वही मैंने लगा लिया। आज मुझे निष्ठू की बिंदी दिख गई तो मैंने फटाफट से लगा ली। मैंने कहा कहीं ये लेट ना हो जाए, क्योंकि इनको भी बस निकलना ही है, 9 बजे तक ये निकल जाएंगे। तो मैंने कहा फटाफट से इनके लिए भी खाना बनाना है, निष्ठू का अलग लंच बनाना है क्योंकि वो सैंडविच लेके जाएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने माधु आशु को बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया। मैं तो कितनी खुश हो जाती हूँ देखकर, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे माधु आशु, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने उनको आज है ना रेड पहनाया है। और सबसे बड़ी बात है, माधु के लिए ना कपड़े जैसे जो मिलते हैं ना, सब में देखना रेड येलो, रेड ग्रीन रेड, मतलब सब में ही ऐसे रेड वाइट ऐसा ही मिलता है प्योर। मतलब छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए एक कलर का नहीं बनाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। कि कम से कम है ना, छोटे हों चाहे बड़े हों, सबका अपना अपना भाव होता है, प्यार होता है। जो लोग बनाते हैं, जो जहाँ जैसे मार्केट में जो बिकते हैं, पर उनको सोचना चाहिए कि छोटे वाले के लिए भी तो इंसान अपना मन रखता ही है। जैसे मुझे बनाने नहीं आते, तो मुझे लगता है कि काश मैं बना लेती तो ऐसे हो जाता। मैं कोशिश भी करूँ ना, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। अभी मैं अपने घर जाऊंगी ना तो मम्मी से बनवा लूंगी माधु के लिए। बाशु का तो हर तरह का कपड़ा मिलता है क्योंकि वो बड़े हैं, इस वजह से। और हाँ, कमेंट आया था कि आप है ना बाशु का कितना साइज़ है, तो बाशु 6 नंबर के हैं और माधु हमारा 1 नंबर का है। तो इस वजह से। और हाँ, कल का आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं उसको है ना मैंने बिठा दिया था और मैं चली गई, तो हमारे यहाँ पे चूहे हो गए, मैंने बताया आपको है ना। और सिर्फ मेरे घर नहीं हुए हैं, मैं हर किसी के नेबर में सुन रही हूँ उनके घर में भी चूहे हैं। बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। तो चूहे के छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब ज़्यादा छोटे नहीं, मतलब मान के चलो अच्छे बड़े थे। तो वो बाशु के फ्रॉक में बैठे। मैंने कहा वाह। मैंने बाशु से बोला, मैंने कहा आप अपनी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, चूहे तुम्हारे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो मतलब कल ऐसे हो गया। फिर मैं पूरा दिन देखती रही, मैंने कहा कहीं बाशु के पास चला ना जाए, बाशु के पास ना चला जाए। क्यों माधु के पास इतना नहीं जाता, बाशु के पास ज़्यादा चूहा जाता है। फिर मैंने यहाँ पे ना पूजा पाठ करने के बाद है ना माधु वाशु को यहाँ पे दूध का भोग लगा दिया है, गुड़ के साथ। थोड़ा थोड़ा गुनगुना दूध है। और उसके बाद फिर मैंने भोग लगा दिया। और देखो जब पूजा हो जाती है मंदिर कितना अच्छा लगने लगता है, कितना रौनक आ जाती है घर में और मंदिर में। कित सपोज करिए आप थोड़ा सा देखिए कि आपके घर में ना सुबह सुबह सूरज नहीं निकला है और पूजा पाठ हो गई है, पोछा झाड़ू हो गया, आपने नहा लिया है, कितना वो घर एक अलग ही दिखता है। ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। मतलब कितना ही सुकून है ये इस जिंदगी में। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है।
और उसके बाद फिर मैं छत पे आ गई थी। अभी तक है ना सूरज भगवान ने दर्शन नहीं दिए हैं, और तो मैं आ गई थी। मैंने सोचा चलो कपड़े डाल देती हूँ, और ये उसके बाद है ना अब मैं जाऊँगी सीधा नीचे, और नीचे से पहले मैंने थोड़ा-सा आपको व्यू दिखा देती हूँ बाहर का। तो ये देखो ऐसे ये है हमारी साइड का एरिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, और सुबह शाम तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मैं अभी जा रही हूँ नीचे, और ये हमारा केले का पेड़ जो कि मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चाय। तो अब मैं अपने हस्बैंड और निष्ठा के लिए भी थोड़ी चाय दूँगी, क्योंकि उसको कोल्ड हो गया है। वैसे तो मैं उसको ज़्यादा चाय देती नहीं हूँ अब, लेकिन सर्दियों में कभी-कभी दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हम लोगों ने चाय पी ली थी। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ अब निष्ठू के लिए लंच। तो आज है ना माधुआशु का खाना तो बाद में ही बन पाएगा, क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं, तो सबसे पहले निष्ठू और उनका ही बनने वाला है। और उसके बाद मैं किचन वगैरह साफ़ करने के बाद तब बनाऊंगी उनके लिए, मतलब माधुआशु के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो सैंडविच में मैं बिल्कुल सिंपल बनाई है, जैसे कि जो टमाटर अनियन को चॉप कर लिया था एक साथ। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा घी डाल के तवे पे, फिर मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी, नमक डाल दिया है। मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि उसको मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे बहुत खाती है, लेकिन मैं स्कूल में बहुत कम देती हूँ, क्योंकि है ना वो एक बार ऐसे है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल बहुत है, कि अगर मैंने कुछ दे दिया और रो गई ना, तो मुंह लटका के ही रखेगी पूरा दिन। तो मैं ऐसे काम ही नहीं करती कि बाद में मुंह लटका कर घर आए। तो इस वजह से मैं उसको मिर्ची मिर्ची वाला खाना बहुत कम देती हूँ। घर पे खूब अच्छे से खाती है, घर की बात अलग है। तो मैंने यहाँ पे ना सैंडविच बना दिए थे उसके लिए। और अभी हस्बैंड के लिए भी मैं, निष्ठू को भी मैं रेडी करूँगी, उसके बाद उनके लिए सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि तो उन वो जाएंगे तो वो खाना खाकर जाएंगे। वैसे तो मना कर रहे थे कि नहीं बाहर से खा लेंगे, तो मैंने कहा अब नहीं, घर से जा रहे तो घर का ही खा कर जाओ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, और निष्ठू को मैंने रेडी कर दिया, बॉटल वॉटल भर के रख दिए, लंच रेडी हो गया है, वो भी तैयार होके बैठी हुई है। मैंने कहा जब तक थोड़ा टाइम है ना, तब तक मैं सब्जी बना लेती हूँ, रोटियाँ मैं बाद में आकर बनाऊँगी। इससे पहले मैंने आटा भी लगा दिया था, मतलब इतना फटाफट से काम करे सारे। और यहाँ मतलब निष्ठू को मैं जब पे छोड़ने जाती हूँ तो वो ही जाती हूँ मैं। अब थोड़ा सा लेट हो गया है, तो 8:45 पे जाती हूँ, तो 8:45 तक मेरा इतना सब काम हो गया था। अगर कोई भी इंसान जल्दी उठता है, और आप अगर बैठते नहीं हो, मतलब आपने काम करना स्टार्ट किया और आपको लग रहा है कि आप ये मान के चलो कि आपको लग रहा है कि मैं इस टाइम तक ये काम मुझे ख़त्म करना है, तो आप ऑटोमेटिक आपका काम भी ख़त्म होगा, और आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा। और तो यहाँ पर है ना अभी मेरा सब्जी बना के आ गई थी, और फिर मैं निष्ठू को छोड़ने आ गई हूँ। तो उसके बाद है ना यहाँ पे निष्ठू को छोड़ूंगी, फिर जाके बाद में रोटियां बनाऊंगी। तो सब्जी यहाँ पे बन गई है, और उसके बाद फिर मैंने हरा धनिया डाला है। इनको बहुत पसंद आई थी। मैं थोड़ा सा कम ऑयल वाला खाना पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कभी चलता है, ऐसे लगता है कभी कभी तो हम खा ही सकते हैं थोड़ा सा मिर्च मसाला ऑयल वगैरह। वैसे यूजली मेरी जो सब्जी बनती है आपने देखा है बहुत कम ऑयल रहता है। तो यहाँ पर है ना, और ये ऑयल को मुझे छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है, कि मैं बहुत कम ऑयल खाती हूँ, मतलब यूज़ करती हूँ सब्जी में, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा फैटी हो गई थी। जब से मैंने ऑयल वगैरह कम करा है, तब से मेरा मतलब वेट एकदम मेंटेन रहता है। और यहाँ पे मैंने बनाई मोटी मोटी रोटी, साथ में गर्मा गर्म आलू टमाटर की सब्जी। मतलब सर्दियों में तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ है ना, अगर रोटी नहीं बनानी ना, तो इस वाली सब्जी के साथ है गर्मा गर्म पूड़ियाँ हो एकदम करारी करारी। अभी देख रहे हैं आपका मन चल गया होगा। जो लोग भी ब्लॉग देख रहे होंगे उनको ऐसे लग रहा होगा कि हाँ वाकई में बनानी चाहिए। ऐसा हो जाता है ना, मैंने आपका मन ललचा दिया है। और तो अभी मैंने ना सब्जी वगैरह सब, रोटी वगैरह बना दी थी, गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी मैं बर्तन वगैरह सब धुल लूँगी उसके बाद, क्योंकि माधु अशु का भी खाना बनने के लिए रह गया है। तो सबसे पहले मैं जब भी उनका बनाती हूँ तो किचन को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, तभी बनाती हूँ, क्योंकि है ना उनका खाना थोड़ा सा मतलब प्योर तरीके से बनना चाहिए, कि हमारे ठाकुर जी हैं आखिर। तो अभी मैं यहाँ पे सारे बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद उनके लिए फिर खाना बनाऊँगी। तो
कमेंट आया था कि दीदी आप है ना रोज़ शाम को स्नान करती हो क्या? तो नहीं, मैं डेली नहीं करती हूँ। कभी कभी जैसे मेरे पास ज़्यादा काम हो जाता है, जैसे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जो कि मैं सुबह नहीं धुल पाती हूँ, तो मैं दोपहर को धुलती हूँ, तब मैं दोबारा से नहा लेती हूँ। या फिर जैसे वॉशरूम वगैरह है जो कि कभी सुबह नहीं साफ़ कर पाया है, तो शाम के टाइम मतलब दोपहर के बाद कर लेती हूँ, फिर स्नान कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। या फिर कोई स्पेशल दिन होता है, पूजा पाठ होती है, तो कर लेती हूँ। ऐसे भी सर्दियों में तो डेली नहीं करती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो चल जाता है, दोनों टाइम नहा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जैसे मैं सुबह जल्दी नहाती हूँ तो उस टाइम में ये सारी चीज़, वॉशरूम वगैरह ये सब मैं साफ़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सब लोग सोए रहते हैं, फिर आवाज़ ज़्यादा आती है, तो इस वजह से मैं वो सब नहीं करती हूँ। तो फिर बाद में नहाना पड़ता ही है, दोपहर में नहा लेती हूँ। एक बार गर्म पानी करा, नहा लिया, थोड़ा सा लगता तो है कि कैसे नहाऊँ, ठंडी लग रही है, लेकिन फिर मैं मन बना लो तो सब हो ही जाता है। उसके बाद है ना, मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और माधु आशु के लिए बना रही हूँ आज मैं बाजरे का दलिया। तो यहाँ पे बाजरा जो आया था उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके ना थोड़ा सा ग्राइंड किया, ज़्यादा नहीं किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी डालना है, उसके बाद इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। घी मैंने फ्रिज में माधु आशु का रखा है, जिसकी वजह से ये जम जाता है और उनका घी अलग रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें दूध डाल दिया। ये वाला दलिया बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और आप लोग बना के देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। जैसे गेहूं का दलिया होता है उससे ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और आप लोग बताना कौन कौन है जिसने मतलब ये वाला दलिया खाया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे कोकोनट को अच्छे से क्रश कर लिया है। और आपके पास अगर ऐसा कोकोनट मतलब जो आता ना ऐसा क्रश किया हुआ, उसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ, तो वो अगर हो तो वो डाल दें तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में इसमें डाल दिया है। और ये अभी दलिया बनेगा। और इसके बाद अगर आप चीनी वाला बनाना चाहते हैं तो चीनी से ज़्यादा आप बनाना गुड़ वाला, गुड़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत रबड़ी जैसा हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से मतलब बनाएं, और थोड़ा जब गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तब उसके बाद अभी आप देख सकते हैं इसका इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया। तो मुझे लग रहा था देर हो गई, तो मैंने फटाफट से इसको ना गर्म पानी में रख दिया। मैंने कहा माधु आशु को ज़्यादा लेट ना करो, आराम से खिला पिला दूँ। उसके बाद फिर मैंने तुलसी पत्ते डाल दिए। और ये पता है 3-4 दिन पहले की तुलसी अगर आप इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं, बिल्कुल हरी बनी रहती है। आप इसको है ना ऐसे बंद कर दो, इसकी ढक्कन लगा के बस, और आप आराम से कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम चलेंगे प्रेम भाव से भूख लगाएंगे चल के। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। और मैं मिलूँगी कल आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।